क्रिकेट के दीवानों दिल थाम लो। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज चंद घंटे की दूरी पर। पाकिस्तान में 29 साल बाद क्रिकेट का बड़ा मेला आज सजेगा। इफ्तिताही तकरीब नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। कौमी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के दिफा के लिए तैयार। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स की ओपनिंग जोड़ी में बाबर आजम की सीट पक्की। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं टीम में कमजोरियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होना बड़ा एजाज है। पूरी कौम इवेंट को एंजॉय करे। पाकिस्तान में मेगा इवेंट की तैयारियों को फाइनल टच। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत कज़ाफी स्टेडियम में इजलास। तैयारियों और इंतजामात का तफसीली जायजा। पाकिस्तान एयरफोर्स शेरदिल शो का शानदार फजाई मुजाहिरा करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। तमाम टीमों को बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। कीवीज और शाहीनों में पहली झड़प। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फाइनल। इंजरी के शिकार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की वापसी। रिजवान, बाबर आजम और फख्र जमान बैटिंग का महाज संभालेंगे। सऊद शकील और सलमान अली आगा का बल्ला भी फुल चार्ज। पेस बैटरी की जिम्मेदारी नसीम शाह और शाहीन आफरीदी के पास। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद भी हिस्सा। खुशदिल शाह और तैयब ताहिर को भी खिलाए जाने का इम्कान। फहीम अशरफ पहले मैच में आराम करेंगे। पाक न्यूजीलैंड जोर का जोड़। पाकिस्तान का कीवीज के खिलाफ पलड़ा भारी। अब तक 118 मैचेस में दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल आईं। शाहीनों ने 61 जबकि ब्लैक कैप्स ने 53 मैचेस में कामयाबी हासिल की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें 3 बार आमने सामने आईं। तीनों मैच कीवीज के नाम रहे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो पाकिस्तान का नाम तो होगा। बीसीसीआई के एतराजात मुस्तरद। फरार की कोशिश नाकाम। भारतीय टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम दर्ज। कप्तान रोहित शर्मा, जडेजा, पांड्या और अर्शदीप सिंह ने नई जर्सी जेबतन की। भारतीय क्रिकेट टीम का फोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय इंतहा पसंद जर्सी पर पाकिस्तान का नाम दर्ज होने पर आग बबूला। हंगामा खड़ा कर दिया। आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। रमीज राजा, वसीम अकरम और बाज़ेद खान शामिल। नासिर हुसैन, आइन स्मिथ, आइन बिश्प, रवि शास्त्री हिस्सा। एरन फिंच, मैथ्यू हेडन, मेलिनी जोन्स और सुनील गवास्कर भी कमेंट्री पैनल में शामिल। माइकल इथरटन, पोमिलेलो बबिंगवा, कैस नाइडो और साइमन डोल भी हिस्सा होंगे। अमन दुश्मनों का किस्सा तमाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन। आईएसपीआर के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फितना अल खवारिज के 30 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ पूरे अज़्म के साथ कार्रवाइयां जारी रखेंगी। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। काबीना से खिताब में कहा, पाकिस्तान की खुशहाली दहशतगर्दी के खात्मे से जुड़ी है। लेफ्टिनेंट हसन अशरफ ने शहीद होने से पहले 6 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया। मजीद बोले, तुर्किया के साथ तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया। तुर्किया के सदर के साथ मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत हुए। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फिलिस्तीन और कश्मीर पर आवाज उठाई। वज़ीर आज़म ने काबीना को सऊदी वली अहद के खत से भी आगाह किया। कहा, मोहम्मद बिन सलमान ने पेट्रोलियम मसनूआत पर मौखर अदायगियों से आगाह किया। सऊदी डेवलपमेंट फंड 1 साल के लिए $10 करोड़ माहाना फराहम करेगा। सऊदी अरब हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। असल में ये लोग हालात इतने खराब करके चले गए थे, ये इस इंतजार में बैठे थे कि मुल्क कब डिफॉल्ट करे, क्योंकि डिफॉल्ट के धाने पर पहुंचा गए थे मुल्क को। अगर आज उनकी हुकूमत होती तो क्या होता? धरने हो रहे होते, मेट्रो बसें बन नहीं रही होती, मेट्रो बसें टूट रही होती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक बार फिर अडयाला के मकीन पर निशाना। नारोवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, अडयाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं, मुझे बचा लो। एक जमात ने नौजवान की रट लगाई हुई थी।
नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम दिए गए, अपने बच्चे लंदन में लोगों के जेलों में डलवा दिए। आज इनके अपने बच्चे खुशियां मना रहे हैं, कौम के बच्चे अदालतों और जेलों के चक्कर लगा रहे हैं। पीटीआई ने नौजवानों को गुमराह किया। अडयाला जेल के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। मुखालिफिन इंतजार में थे कि कब मुल्क डिफॉल्ट करता है। कहां है डिफॉल्ट करने वाला मुल्क, कहां है महंगाई। नवाज शरीफ ने 1 साल में मुल्क को मुश्किल से निकाला। पीटीआई दौर में दहशतगर्दी वापस आ गई थी। पंजाब में पिंकी और गोगी की करप्शन उरूज पर थी। आज मईशत टेक ऑफ कर चुकी है। चीन को वाखान कॉरिडोर की में शमूलियत की दावत। कहा, बलूचिस्तान के लिए 14 मील दूर ताजिकिस्तान से वाखान कॉरिडोर के जरिए पानी ला रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस प्रोजेक्ट पर सरमायाकारी की है। चीन को भी इस प्रोजेक्ट में शमूलियत की दावत देते हैं। उम्मीद है चीन इस पर गौर करेगा। सी पैक खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। बिलावल भुट्टो ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। म्यूनिख में जर्मन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ेगा। हमसाया मुल्क से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमरीका किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। बिलावल भुट्टो की चीन और अमरीका के दरमियान किरदार अदा करने की भी पेशकश। बोले, पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। हम तकसीम की बजाय फासले कम करना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की न्यूयॉर्क में चीनी हम मनसब से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों जानिब से पाक चीन दोस्ती की पायदारी को सराहा गया। खित्ते की सूरत हाल के अलावा सी पैक पर भी तबादले ख्याल। इसहाक डार ने चीन की दोस्ती को हर तरह के हालात में मजबूत करार दिया। इनका काम यही है, इन पे कान न धरे। जी, अगर आप लोग माइंड ना करें, अजान हो रही है तो आप लोग जाके कोई वुजू की तैयारी करें, कोई नमाज की। प्लीज प्लीज, अजान हो रही है। जी मैं आज मैं आपको बता के जाऊंगा कि मैं एक्टिंग चेयरमैन हूँ या डिप्टी चेयरमैन। अजान का तो तकद्दुस का ख्याल है, अजान के तकद्दुस का प्लीज। सेनेट में शोर शराबे पर मुअत्तली की तलवार चल गई। तहरीक इंसाफ के 3 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। ओन अब्बास, फलक नाज और हमायूं मोहम्मद शामिल। अपोजिशन की नारेबाजी पर ऐवान मछली मंडी बन गया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नारेबाजी। अपोजिशन के वोट को इज्जत दो, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट इस्तीफा दो के नारे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने डेप्यूटी चेयरमैन सईदाल खान पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। 365 न्यूज से गुफ्तगू में बोले सईदाल खान ने जो अल्फाज बोले, हमारा एहतजाज उस पर था। इसकी आईनी तरमीम से हमने बाइकआउट किया था। वो एक इंजीनियर्ड अमेंडमेंट थी जिसके असरात जो हैं वो मनफी हैं, और हमने क्लियर कट कहा था कि जिस वक्त हमारी हुकूमत आएगी इसको अंडू करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। उमर अयूब ने बैकडोर मुलाकातों की खबरों को डिसमिस कर दिया। कहा, किसी के साथ कोई बैकडोर राबते नहीं, हमें बानी के साथ मुलाकातों से रोक दिया गया। हमारी हुकूमत आएगी तो 26वीं तरमीम को वापस करेंगे। आला अदलिया में जजेस की सीनियरिटी तरमीम से मुतासिर हो रही है। बैरिस्टर गोहर ने कहा, 26वीं तरमीम कानून के बरअक्स पास की गई। मौलाना के वोट मिलाकर भी इनकी सीटें नामुकम्मल थीं। पीटीआई ईवान की बालादस्ती पर यकीन रखती है। इमरान खान ये भी वाजे करते हैं और कई दफ़ा कर चुके हैं, और मैं दोबारा बता देती हूँ। उन्होंने कहा है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी प्रेशर डाल दें, मैं आपके साथ डील नहीं करूँगा। कि आप समझ रहे हैं कि अगर प्रेशर डाल के धमकियाँ दे के अगर डील करनी है, वो मैं नहीं करूँगा। बानी ने बता दिया, दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया। अलीमा खान की मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी ने वाजे किया जो मर्जी कर लें, डील नहीं करूंगा। बानी ने कहा, अहलिया से 3 दफा मुलाकात नहीं कराई गई। हमने बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए एहतजाज किया। हमें पैगाम मिला कि एहतजाज खत्म ना किया तो मुलाकातें बंद हो जाएंगी। साबिक वजीर आजम से ये हो सकता है तो बाकियों से क्या होता होगा। बानी ने कहा है, ये फौज हमारी है। साबिका कबायली इलाकों को जम हुए 6 साल बीत गए, लेकिन NFC में से शेयर नहीं मिल रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का शिकवा। लोकल गवर्नमेंट एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू में कहा,
इस मद में सूबाई हुकूमत को सालाना 250 अरब रुपए मिलने हैं। पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में विफाक के जिम्मे सूबे के 2200 अरब रुपए हैं। बानी के विजन के मुताबिक बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाएंगे। बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के फौजी अदालत में ट्रायल पर समाअत। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि यूके में कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आज़ाद जजेस करते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि कोई मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। सलमान अकरम बोले, कुछ बैनुल-अक़वामी उसूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ की नहीं। सिविलियंस के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि आपने कहा मेरा मौक्किल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था, 9 मई वाले दिन वो क्रिकेट खेलने तो नहीं गया था ना। सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। समाअत आज फिर होगी। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर इंतकाल कर गए। 5 मरतबा पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 2024 के इंतखाबात में NA 213 उमरकोट से कामयाबी हासिल की। बेनजीर भुट्टो की काबीना का हिस्सा भी रह चुके। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के अहम फैसले। टैक्स केसेस निपटाने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रफत पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच कायम। ज़राए चीफ जस्टिस ऑफिस के मुताबिक खत लिखने वाले जजेस से कोई तनाज़ा नहीं। सीनियरिटी अदालत ने तय करनी है। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी को तब्दील करके नया सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। साबिक सेशन जज मोहम्मद यार वलाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार तैनात। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन न कराने पर बुलावा आ गया। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात को तलब कर लिया। नोटिस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कई बार मीटिंग्स करने, खतूत लिखने और याद दहानी के बावजूद इलेक्शन कमीशन के इल्म में ऐसा कोई इकदाम नहीं आया कि पंजाब हुकूमत ने इस ज़म्न में कोई इकदाम उठाया हुआ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब जाती हैसियत में पेश हुए। और आगा तालिश की वर्सटाइल अदाकारी के आज भी चर्चे। लेजेंड अदाकार को बिछड़े 27 बरस बीत गए। 400 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फरंगी, शहीद, जरका, ये अमन और वतन मारूफ फिल्मों में शामिल।